शांति सर। ओम शांति सभी को। अपना अपना वीडियो ऑन करेंगे। भानु जी, जी, चलिए रेवती जी सर जी। मैं सोच रहा था लेट ना हो जाऊं। आज टुडे वाज द फर्स्ट डे मोनी दीदी के साथ ना। आज फर्स्ट डे था, फिर सुबह गए, शाम था, व्यक्ति वार्ता है। तो अभी अभी मैं वहाँ से आ ही रहा हूँ, 5 मिनट पहले ही आया हूँ। तो मैंने इसलिए मैसेज भी कर दिया था, मैं कहा लेट हो गया तो कर देना। तो बहुत ही अच्छा लगा आज। सो हाई वाइब्रेशंस। यू नो मोनी दीदी जानते हैं, कितने लोग जानते हैं? एट प्रेजेंट शी इज़ द हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड वाइड। दादी के बाद वो है आज नंबर 1 है। शी इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड एंड शी इज़ बेस्ड एट न्यूयॉर्क पीस विलेज है। वहाँ शी इज़ हेड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आल्सो। नॉर्थ अमेरिका मीन्स कनेडा अमेरिका जो भी है ना सारा इधर, उसके भी हेड हैं और मधुबन के भी हेड हैं। शी इज़ द एक्टिंग जो सबसे पोस्ट ज़्यादा होती है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं रुचि जी, क्या पोस्ट होती है? मैनेजिंग डायरेक्टर शायद ऐसा होता है कुछ। मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर, शी इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब बहुत सबसे पुराने हैं वो अब, है ना। जो दादी हैं वो तो मतलब शी इज़ नॉट, मतलब उनकी याददाश्त कम है। दादी रत्नमणि है अभी, तो वो काफ़ी ओल्ड हो गए। ये भी काफ़ी ओल्ड है, मतलब इनका भी थोड़ा हेल्थ चैलेंज भी है, परंतु इवन देन जो जहाँ 10 दिन के लिए आए हैं वो, इसीलिए हम वहाँ से ट्रैवल किया फ्रॉम वैनकूवर टू टोरंटो। इट्स 5 आवर्स बाई एयर, बहुत लंबा सफ़र है, काफ़ी दूर है ना। तो आज फर्स्ट डे था, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है, वो है बाबा मिलन की मौज। सोच कर देखो कि जिसको हम ढूंढते थे, है ना, इतनी देर से, वो मिल जाए, है ना, तो कितनी खुशी होगी। तो हमारे को कितना नशा होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, सोचो कि वी आर द लकीएस्ट। हम इस कल्प में सबसे लकी लोग हैं जिनको परमात्मा मिला है, जो कौन है, भाग्य बनाने वाला, भाग्य विधाता। सोच कर देखो, तो भाग्य विधाता मेरा बाप हो तो हो फॉर्चुनेट आई एम। तो उसके लिए कितना नशा होना चाहिए। थोड़ा नशे में आ जाओ, खुशी में आ जाओ थोड़ा। नहीं, हर वक्त नशा रहना चाहिए, बिल्कुल। स्माइलिंग फेस, हर्षित मुख, इसको ही हर्षित मुख बोला है। ये देवता देवता के गुण हैं, दैवी गुण है ना। हर्षित मुखता भी बहुत बड़ा गुण है। हर हाल में खुश होना, हर हाल में, कुछ भी मन पर हो, इट्स ऑलराइट, इट्स ड्रामा। जो हो रहा है ड्रामा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, ड्रामा यही, ड्रामा कल्याणकारी है। तो हम कब मतलब उदास हो जाते हैं, जब कोई ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसने किया, इसने किया, ऐसा हो गया, हमें होना नहीं चाहिए था, है ना। चाहिए चाहिए बहुत करते हैं, नहीं। तो इसलिए वो ही हमारी स्थिति डाउन करता है, उससे ही हम और पीछे चले जाते हैं। और आगे जाने के लिए क्या है, एक्सेप्टेंस। जो कुछ भी होता है बहुत बढ़िया हो रहा है, यही होना चाहिए, यही मेरे गार्थ के लिए है, यही मेरे कल्याण के लिए है। इसलिए कभी भी डाउट नहीं करना, ऑलवेज फेथ। बाबा पर विश्वास है ना, बाबा को गलत थोड़ा करेगा। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, किसी चीज़ में कुछ भी होता है ना, तो ऑलवेज चढ़ती कला में, ठीक है। तो क्योंकि हम कौन हैं, हम ताज, तिलक और तख्तदारी हैं। सोच कर देखो, ताज भी है हमारे सिर पर, डबल सिर ताज, डबल ताज। डबल ताज कौन सा होता है, अशोक जी, कौन सा होता है डबल ताज, बताइए। शांति सर, लाइट और माइट का ताज है। लाइट और माइट, है ना। जी। और डबल, इसको बोलते हैं डबल सिर ताजदारी, हाँ। माइट क्या होता है, लाइट क्या होता है?
लाइट मतलब हल्का होना और माइट मतलब शक्ति भर जाना, मतलब हल्के हो जाना। और कौन क्लियर करेगा? लाइट एंड माइट। हाँ जी, अशोक नंबर 2, लाइट एंड माइट क्या होता है? ओम शांति। अच्छा, लाइट का मतलब हुआ वो हल्का, हमारा बॉडी जो है सो पूरे प्रकाश का है। और माइट का मतलब हो गया इतना मजबूत कि उसको कोई टिका नहीं सकता, हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं। कैसे मजबूती क्या है? किस चीज की मजबूती है? सर, जब बाबा हमारे साथ हो हाँ, तो किस बात का डर है? उससे बाबा तो ज्यादा साथ तो होता कोई नहीं। मजबूत हो बाबा ही तो नहीं साथ होता सकता। ही नहीं, वहाँ बाबा नहीं साथ होता। बाबा साथ नहीं होता। परमात्मा से जब प्यार हो जाता है तो ऑलवेज वो साथ में ही ना ना रहते ना हैं। ना, वहाँ वहाँ सब भूल जाते हैं। वहाँ कोई ज्ञान नहीं होता, कोई प्यार नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। जी। यही तो फर्क है। माइट किस बात का है? हाँ जी वीरेंद्र जी, आप बताओ। लाइट और माइट का मतलब सर कि हम बिल्कुल शांत रहें और शक्तिशाली रहें। रहे की बात किसने पूछी है? हमने तो इसका मीनिंग पूछा है कि इसका मीनिंग क्या है लाइट एंड माइट का। रहने की बात कहाँ आ गई? हाँ जी पंकज जी, आप बताओ। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वी शुड थिंक, है ना। इसके लिए सोचना है, याद रखना है। बहुत बार ये आ चुका है लाइट एंड माइट, है ना। फिर भी हमारे अंदर नहीं गया, है ना। हाँ जी पंकज जी। जी सर, ओम शांति सर। मेरा भी यही मतलब है सर जो अशोक सर ने बोला है। अच्छा, और किसी का जो डिफरेंट है तो बता दो, नहीं तो आगे चलें। किसी का डिफरेंट है तो बता दो। रुचि जी, आप क्लियर कर दो। सुनो आप ध्यान से। सर जो दो ताज बताए हैं कल बाबा ने, वो तो दो ताज हैं। एक तो जिम्मेदारी का, जो हमने इस समय हाँ, संगम युग के लिए जिम्मेवारी का रखे। माइट है। जिम्मेवारी भी है और माइट भी है। शक्ति है उसके जो साथ। ताज है, दो चीजें देखो, है ना। जी। जिम्मेवारी भी है ना उन पर, मतलब लोगों का। मतलब वो राजा है, राजा माई बाप होता है, माई बाप की जिम्मेवारी होती है, सारा कुछ होती है। परंतु लव एंड लॉ, दो चीजें हैं। जी। लॉ भी है, लॉ भी उसके हाथ में है। वो किसी को कुछ भी कर सकता है। सम्राट है, सबसे ऊपर है। उसकी पावर चलती, सबको मानना ही पड़ेगा। कुछ भी कहेंगे, दैट इज माइट। दूसरा ताज है पवित्रता का ताज, जो हाँ, कि दूसरा हमें। जो लाइट का ताज है, जो भी महापुरुष होते हैं उनके सिर पर जो गोला होता है ना लाइट का, देखा कि नहीं, वाइट लाइट होती है सिर पर, जो गुरु है जो कोई है आभा ना मंडल, उनकी। हाँ जी, आभा मंडल जिसको हाँ, कह रहे आभा मंडल, आभा मंडल चलो और चीज है। मतलब हैं। सिर पर होता है, सिर्फ आभा मंडल सारी बॉडी के भी हो सकता है। तो वो उसको लाइट का ताज बोलते हैं। दैट इज साइन ऑफ प्योरिटी। वो आजकल नहीं है किसी के सिर पर। तो आजकल उसके बाद दूसरा ताज होता था राजाओं के सिर पर, अब तो वो भी नहीं है। लाइट का तो छोड़ ही दो। लाइट का तो द्वापर से ही खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। लाइट एंड माइट समझ समझ लगे। ताजदारी। दूसरा तिलकदारी। तिलक किस बात की निशानी है? किस लिए लगाते हो? उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है तिलक की? कौन बताएंगे? हाँ वीना जी बताओ, तिलक का क्या है? वीना जी बिजी हैं। हाँ जी बताओ, तिलक का क्या मीनिंग है? जी सर, ओम शांति सर। तिलक का मतलब है कि आत्मा, आत्मा समझना अपने आप को। तिलक से आत्मा समझ लेंगे? सर, जब अपने आप को बिंदु स्वरूप में देखते आत्मा हैं। समझने का क्या मतलब है? आत्मा समझने का क्या मतलब है? फिर क्या हो जाएगा? आत्मा समझने से क्या हो जाएगा? अ, आत्मा समझने सर यही होगा कि हमें अपना ज्ञान होगा कि हम एक बिंदु हैं और परमात्मा एक बिंदु है और बाबा से हम समान स्वरूप में हैं। तो बिंदु होने से क्या होता है? सर बिंदु बिंदु हो गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। सर बिंदु मतलब शून्य होता है। और कोई बताएंगे, क्लियर करेंगे? और कोई एनीबॉडी? एनीबॉडी? बहुत बार आया है तिलक के बारे में ना, ये बड़ा ध्यान से सुनना है और उसको याद रखना है ना। मतलब हम टाइम, अदरवाइज वी आर वेस्टिंग अवर टाइम।
इतने ध्यान से, जो एक बार आ गई बात वो दोबारा नहीं करनी पड़े। हाँ जी, कोई कर सकते हैं? आप ही कर दो रुचि जी, ये ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर भी 2 तिलक की बात हो रही है, विजय और स्मृति का तिलक। हाँ, ये सुनो। विजय का तिलक जब कोई जीत कर आता है तब भी, जब लड़ने जाते तब भी तिलक लगाते हैं, है ना। तो एक तो है किसी का तिलक स्मृति का। स्मृति मीन्स मैं कौन, मैं कैसा, मैं किसका, दैट इज स्मृति। मैं कौन, मैं कैसा, स्मृति, मैं पूर्वज आत्मा, मैं महान आत्मा, मैं कल्याणकारी आत्मा, ये तिलक है। तिलक देने का मतलब। दूसरा है विजय का तिलक। तिलक उसको मिलता है जो गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर जब बैठते हैं, जब गुरु भी गद्दी पर बैठे उनको भी तिलक देते थे। बाबा बुड्ढा ने कितने गुरुओं को तिलक दिया। हाँ, बाबा बुड्ढा होते थे। बाबा बुड्ढे की कहानी पता है किसी को? एनीबॉडी नोज बाबा बुड्ढा? नहीं। जब गुरु नानक थे ना, तो तब वहाँ एक बालक आता था उनके पास। तो वो इतना मतलब था, मतलब उसका हाई लेवल, तो उसको बाबा गुरु नानक बोलते थे बाबा बुड्ढा है। बच्चे को बोलते थे कि इसकी जो जो समझ है वो बूढ़ों से भी ऊपर है, इतना एक्सपीरियंस है ना। तो उन्होंने गुरु नानक के टाइम से लेकर उनके आगे 6 के 7 गुरुओं को तिलक दिया। इतनी लंबी आयु थी उनकी। समझे? वो बाबा बुड्ढा बोलते थे उनको। ठीक है ना। सो ये तिलक की इंपॉर्टेंस है। जब ये गद्दी पर बैठता है, मतलब अथॉरिटी। तिलक मीन्स अथॉरिटी, पावर। राजे को तिलक मिलता है जब जब विजय करके आते फिर भी तिलक मिलता है, जब जाते हैं फिर भी तिलक लगा के जाते हैं। प्योरिटी का, स्मृति का, कि आई एम पावरफुल, आई एम ग्रेट, आई एम महान, मैं बहुत जोधा हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए ये ताज, तिलक और तख्त। तख्त कौन सा है? अभी तख्तदारी हैं आप या नहीं है बताओ? अभी तख्त पर बैठे हैं या नहीं बैठे? हाँ जी जेपी जी बताओ, आप तख्त पर हैं या नहीं? तख्त है आपके नीचे या नहीं? ओम शांति सर। ओम शांति। हाँ है, तख्त है। कौन सा तख्त है? परमात्मा की ब्लेसिंग है, वही तख्त है परमात्मा की। क्या 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 परमात्मा की क्लास है बताओ? बस ये परमात्मा की ब्लेसिंग यही है कि मतलब हम इस धरती लोक पर आए हैं, तो अपने आप को मैं क्लियर नहीं, क्लियर आत्मा। नहीं, क्लियर नहीं, क्लियर नहीं है। आप गैस करते हैं। क्लियर करो, क्लियर कौन कर सकता है बताओ? हाथ खड़ा करो। रुचि जी को तो पता ही है, तो बाकी कोई कर सकते तो करो। हाँ जी अशोक जी बताओ। हाँ जी। जो तख्त है वो हमारा जहाँ आत्मा है, उसको तख्तधारी बोलते हैं। और कुछ? अकाल तख्त मतलब हमारे जो भ्रुकुटी के बीच में ये तो विराजमान है अकाल तख्त है। और कोई? तख्त। ये डबल सरताज है ना, ये ऐसे तख्त भी डबल है। दूसरा तख्त कौन सा है? और कोई बताओ, किसको पता है? ये तो रुचि जी बताएंगे। गीता जी आपको पता है? हाँ जी, पता है या नहीं? गीता जी पता है तख्त? हाँ सर, ओम शांति सर। मुझे इसी अकाल तख्त जो जहाँ पृथ्वी के बीच में आत्मा बैठी है उसका ही अकाल तख्त पता तो है। है। और कुछ? और कोई तख्त? किसको दूसरा नहीं सर पता? हाँ मुझे जी पता रुचि, नहीं। रुचि क्लियर कर दो। सुनो ध्यान से। सर यहाँ पर 3 तख्त हैं। पहला 3 तो है तख्त लिख लो। 3 तख्त। पहला तो है अकाल तख्त, जिसके लिए अशोक जी ने बोला। दूसरा है बाबा का दिल तख्त। हम दिल तक नशीन बच्चे बाबा के दिल पर बैठे हैं। तीसरा जो भविष्य में हमें तख्त मिलेगा, भविष्य में हम राज्य वो तो अधिकारी बाद की बात बनेंगे। है, अभी 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 की बात हो रही है। अभी अभी तो 2 ही जी हुए सर, ना।
नहीं, अभी तो 2 हैं, वैसे वैसे 3 तख्त की बात करते हैं बाबा। वो तो है, वो तो दूसरा जी, असली तख्त है जी। ना जो, वो तो हाँ, राज तो अभी राज तो 2 तख्त की बात कर रहे हैं, अकाल तख्त और दिल तख्त नशीन। हाँ, अकाल तख्त और दिल तख्त, ठीक है। तीसरा तख्त है जो हमारे को सतयुग में मिलेगा, ठीक है, राजा का राजा तख्त, ठीक है, समझ लगी। ये बड़े याद रखने वाली बातें हैं सारी, यही नॉलेज है, यही हमारे अंदर बस जाना चाहिए। जो हमारे को याद करने की जरूरत है, इसको समझ से करना है, सारा समझ से करेंगे फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद करने की जरूरत तभी पड़ती है जब हम समझते नहीं है, वैसे ही रख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम परमात्मा मेले की मौज क्या है, हम ताज तिलक और तख्तदारी, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए क्या करना, कैसे ये सारा कुछ मिलेगा, एकांत और एकाग्रता के, एकांत और एकाग्रता दोनों का अटेंशन अटेंशन, ये वरदान था। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवादारी बनेंगे, फिर ये सारा कुछ मिलेगा। क्या टेंशन चाहिए? हाँ बाबू, नहीं खादा था नहीं कुछ। हम्म, 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 अच्छा ठीक है, ओके, हाँ जी। तो ये याद रखने वाली बहुत बात है, एकांत और एकाग्रता की अटेंशन। एकांत क्या होता है? एकांत किसको बोलते हैं? कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करो। एकांत कहाँ मिलेगी? एकांत नहीं, एकांत और एकाग्रता कहाँ मिलेगी? रुचि जी बता दो इनको। हाथ खड़ा किया वीना ने? हाथ खड़ा किया है? बताना चाहते हो? बताओ, सुनो ध्यान से। सर एकांत और एकाग्रता का मतलब ये है कि जब अपने आप को मन को स्थिर कर देते हैं, आत्मा स्थिति में ले आते हैं और उससे एकाग्र रहते हैं, फिर उसमें बाहर बाहर बम चल रहे थे, एकांत होगी? बाहर बहुत रौली पड़ रही है, जब अंदर से सर हमारी दंगे कमेंट्रियां हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, यहाँ बाढ़ आ गई है, एकांत होगा? सर उस स्थिति में अपने आप को ऐसा बना लेना है कि आपकी जो कमेंट्रियां हैं वो आपके अनुरूप चले। कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? सर उसके लिए आत्मा का हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, अपने आप को मान लेंगे कि हम पॉइंट ऑफ बिंदु हैं, तो हम एकांत हो जाएंगे। क्योंकि बाहर चाहे जितनी भी हलचल हो, लेकिन अंदर आपकी कमेंट्री अगर आपके अनुकूल है तो आप बिल्कुल शांत हो, और जब शांत हो तो आप किसी भी चीज पे फोकस करोगे तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको कोई बुरा भला बोले तो आप रह सकते हैं वैसे? सर पूरी कोशिश रहती है। कोशिश रहती है। ठीक है, ठीक है। एकाग्रता क्या होता है? एकाग्रता कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। एकाग्रता, एकाग्रता हाँ बताओ बिना। एकाग्रता सर एकाग्रता मतलब है कि फोकस, आपका फोकस किस तरफ है, कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं। जैसे ताश तखत और तिलकधारी है, वैसे अपने आप एकदम एकाग्र कर लेना है किसी चीज के प्रति। और कोई बताएंगे? एनीबॉडी वांट्स टू इम्प्रूव? हाँ जी जी, डॉक्टर साहब बताओ। हाँ सर, एकाग्रता मीन्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट होकर। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन मीन्स की फोकस, किस चीज का फोकस? जिस चीज के लिए कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर सेवा की बात चल रही कोई है, एग्जांपल दो, कोई एग्जांपल दो फोकस की। जैसे कि हम पूरा कंप्लीटली हम परमात्मा की बात कर रहे थे। आत्मा, मैं अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा पर फोकस हो रहे हैं। एकाग्रता हो जाएगी?
हाँ सर, तो मतलब हम और हमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना होने पाए ना, कोई कहीं हम अपने आप को, जैसे हम कहते हैं अशरीरी होना था, अशरीरी मतलब होकर फोकस हो गए कि हम आत्मा है, अब मैं परमात्मा हूँ और आत्मा के साथ हमारी कंसंट्रेशन, मतलब हम आत्मा के साथ हम कांटेक्ट हो रहे हैं। और कोई इम्प्रूव करना चाहेंगे? नहीं तो हाँ जी, रुचि जी आप क्लियर कर दो, एकांत और एकाग्रता। सर एकाग्रता की बात करें, जैसे कि अभी आपने क्वेश्चन पूछे, एकाग्र होना है। जैसे हम अगर मुरली पे एकाग्र नहीं है तो हमें उन क्वेश्चन के आंसर भी नहीं मिलेंगे। एकाग्रता एक फोकस किया हमने कि हमें बाबा क्या पढ़ा रहे हैं। एकांत का यहाँ पे बाबा ने अर्थ बताया, एक के अंत में खो जाना है, एक में खो जाना है, वो है बाप हमारे एकांत। एकांत एकांत के लिए कोई सिचुएशन नहीं चाहिए, कोई एनवायरनमेंट नहीं हाँ चाहिए। एकांत के लिए अगर हम परम धाम पहुंच जाए तो वहाँ एकांत ही एकांत है, असली एकांत वहाँ ही है। और वहाँ एकाग्र कैसे होना है वो भी बताया था बाबा ने। वो कैसे बताया, क्या बताया था, तो जैसे बताओ कोई। एकाग्रता की बाबा ने कल बात की कि जैसे हम कोई भी सेवा भी कर रहे हैं, सूक्ष्म सेवा कर रहे हैं अपने, मतलब उसमें था कि एकांत और एकाग्रता की अटेंशन द्वारा सूक्ष्म तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो मतलब सूक्ष्म में जाके हमें करना है। एकाग्रता का मतलब है, देखो मतलब एकाग्रता क्या होती है कि मन लगता नहीं है ना, मन कभी इधर भाग गया कभी इधर, एकाग्र नहीं हुआ है ना, एक जगह टिका नहीं। क्यों नहीं टिका? क्योंकि मन का काम ही है भागना। भागना मीन्स डिफरेंट विचार आने। परंतु उसके रोकने का एक ही तरीका है कि बुद्धि के पीछे मन को लगाओ। बुद्धि जहाँ जाएगी मन वहाँ जाएगा। बुद्धि मीन्स चित्र। जहाँ बुद्धि जो चित्र बनाएगी, मन चित्र के पास, वहाँ वही विचार आने लग जाएंगे, वही स्मृति आएगी। वो उस टाइम ये चित्र दिखा था, उस टाइम ये था, ये सीन था, ये सीन था। तो जब सीन दिखाते रहेंगे मन को, फिर वो भागेगा नहीं। फिर इसलिए मन को बुद्धि के पीछे लगाना है, ना कि बुद्धि मन के पीछे लगे। समझ लगी? ये इसको एकाग्रता बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ वरिंदर पूछिए, दोबारा करो, दोबारा अनम्यूट करो। जैसे कि हम लोग डायमंड जाने के लिए फोटो लगाते हैं और फिर उसको सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं, उसी हाँ, तरीके से फोटो इसीलिए लगा लगाते हैं कि मन उधर ही जाए और विचार भी उधर ही जाए, है ना? हाँ जी, भाग्यश्री जी, भाग्य बना दो हमारा। हाँ जी भाई जी, ओम शांति। प्रेजेंट में रहना ही हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है। अगर हम प्रेजेंट में रहेंगे, यानी मैम ने एक बार कहा था कि कंटिन्यूस सांस को देखना है, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, तो मन इधर ही रहेगा, मन पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाएगा। और सेकेंड थिंग सांस कि हम देखना ही भूल जाते, फिर कंटिन्यूस, क्या करें? सांस को देखना ही भूल जाते हैं यही तो प्रॉब्लम है। और सेकेंड थिंग कि हम सांस थोड़ी देर कंटिन्यूस, देखते हैं, फिर मन अभी और कहीं चला जाता है। हाँ जी, और ऐसा सेकेंड थिंग कि आपके हम साथ तो ना, नहीं होता, आपके साथ तो नहीं होता, तो हमारे साथ हो जाता है ऐसे ही। सांस को भी देखेंगे, मन भाग जाएगा और कहीं। जब हमें पता चलता है ना कि हम वेस्ट थॉट कर रहे हैं या वेस्ट थिंकिंग चल रही है, तो तब भी तुरंत हमें अटेंशन हमारा खींचना है और स्वमान में आना है। आपकी तो हमें प्रैक्टिस होगी कंटिन्यूस ना, स्व, आप तो महान आत्मा है ना। आप तो भाग्य हाँ, बनाने वाली आत्मा, भाग्य बताता है आप तो, है और ना? अगर हम कंटिन्यूस स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उससे भी कंसंट्रेशन बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। और क्या थर्ड करेंगे, थिंग कि क्या करेंगे? स्वमान की प्रैक्टिस, हर वक्त हाँ, स्वमान में रहना, तो उससे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा इंप्रूव होता है, मन एक ही जगह रहता है, इधर उधर वही नहीं वही भागता। बुद्धि, उसमें बुद्धि लग जाती है ना, वो सीन देखती है, हाँ जी, हाँ जी। शक्ल देखती है, सीन देखती है, और दैट्स थर्ड थर्ड है कि हमें ना कंटिन्यूस मन से बातें करना है कि मन हाँ चलो मन अभी से। हम ये करते हैं, मन चलो वो करते हैं, तो मन वो पिक्चर क्रिएट करता है कि हाँ मुझे अभी ये करना है, हाँ मुझे अभी वो करना है, तो इसको मन इसके मना उसके भाव बोलते ख्याल में हैं। नहीं जाएगा। मन हाँ, मना भाव, अपने ही मन को खुद ही हाँ, मनाना है। राइट। कंटिन्यूस मन को मनाना है। मन यानी एक छोटा सा बेबी है, बिगड़ा हुआ बच्चा, तो कंटिन्यूस मन से बात करना है। थप्पड़ भी मार सकते हैं उसको। यानी हम हाँ, चिल्ला सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, उसे पनिशमेंट दे सकते हैं मन को, हाँ, ठीक तो है। मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। मैं तो कंटिन्यूस मन से बात करती रहती हूँ। हाँ तो ग्रेट है ना। एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा सेवा करने वाले, ये है असली सेवा। पहले अपने आप में शक्ति होगी, सेवा भी तभी कर पाएंगे, ये तो सेवा भी नहीं होगी।
ठीक है ना, नहीं तो ईगो आ जाएगी, सेवा नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा क्या होती है? ज्ञानी तू आत्मा, कई बार आता ज्ञानी तू, योगी तू, है ना, ज्ञानी तू आत्मा नहीं पता किसी को? हाँ जी रुचि जी बता दो, ज्ञानी तू क्या होता है? सर ज्ञानी तो आत्मा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हाँ, ज्ञान स्वरूप। और कुछ? मतलब ज्ञान स्वरूप किसको एक बार बोलते हैं? ज्ञान उसमें अव्यक्त मुरली में इसको डिस्क्राइब किया था कि ज्ञानी तू आत्मा किसको कह रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं ज्ञानी तू आत्मा तुम हो, जो ज्ञान के स्वरूप में रहते हो, मतलब तुम्हें ज्ञान के बारे में, तुम त्रिकालदर्शी हो, ये जो चीजें पहले मैंने सुन रखी है वो उसमें। और जैसे योगी तू आत्मा, तो योग में रहने वाली, योग युक्त आत्मा। बाकी आप बता दीजिए। ज्ञानी तू आत्मा वो है, ठीक है, कि जो ज्ञान के हर राज को समझकर, राज, ज्ञान का राज समझना है, राज मीन्स सीक्रेट। ज्ञानी तो आत्मा वो है, उसको कहेंगे जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, राजयुक्त, राजयुक्त राज को ध्यान में रखते हुए युक्ति युक्त, और योग युक्त, ये नोट कर लो, राजयुक्त, युक्ति युक्त या योग युक्त। कोई भी काम वो करते हैं वो है असली ज्ञानी तो आत्मा। ठीक है, सेवा के बारे में ये ज्यादा चल रहा है ना। राजयुक्त मतलब ज्ञान के हिसाब से जो भी करेंगे, ठीक है, उसको ज्ञान को समझेंगे फिर ही करेंगे ना। अगर हमारे को पता ही नहीं है, ऊपर ऊपर से पता है, बस सुना हुआ मुरली सुनने रोज, याद कुछ भी नहीं, उसके डेप्थ में पता ही नहीं है, तो मुरली भी कितनी समझ आएगी, और जो समझ के आनी है जो भूल ही जाती है हमें तो। ठीक है ना, ठीक है। तो ज्वालामुखी योग के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पवित्रता की, पवित्रता ही में महान शक्ति है। उसके उसके साथ ही आपका योग भी, जितना जितना पवित्र होते जाएंगे उतना ही हमारा योग भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सेवा करने के लिए, मेन सेवा की बात है ना, सेवा करने के लिए हमारे में कौन से गुण होने चाहिए जिससे अच्छी सेवा होगी? एनीबॉडी? सेवा करने के लिए हमारे को कैसे बनना हो, कैसा बनना होगा ताकि ऐसी सेवा हो सके? वो है, नंबर 1 है लव, सबसे प्यार करना, न्यारे प्यारे होना, है ना। लव, हैप्पीनेस एंड पीस। अगर हमारा जो चेहरा ही उतरा हुआ है तो हम सेवा नहीं कर सकते, हमारे कोई नशा नहीं है तो। लव, हैप्पीनेस एंड पीस, हमारे में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस है, पीस नहीं है, तो कोई सेवा नहीं होने वाली, डिसर्विस हो सकती है। ठीक है, तो वही असली सेवा है। तो इसलिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है हमारी चमक कितनी है, लाइट। लाइट मीन्स पावर, कितने हल्के हम, ठीक है ना, कितना डीप नॉलेज, ज्ञानी तू आत्मा कितने हैं, है ना। लाइट, लाइट, लाइट सर्व्स एवरीथिंग, एवरीबॉडी। असली जो सेवा होती है वो लाइट से होती है। हमारी शक्ति, जो हमारा जो उसको बोलते हैं ना, चेहरा चलन, चलन और चेहरे से जो दिखता है वो असली सर्विस है।
समझे ना? लव हैप्पीनेस पीस से क्या होगा, हमारे अंदर लाइट होगी, रोशनी होगी, चमक होगी। चमक मीन्स वाइब्रेशंस, हमारी वाइब्रेशन ऐसी होंगी कि दूसरे पर इफेक्ट करेगी। दैट सर्व्स एवरीबॉडी एंड रिमूव्स डार्कनेस। लाइट रिमूव्स डार्कनेस, अगले के अंदर जो डार्कनेस है उसको भी रिमूव कर देगी, उसके अंदर भी रोशनी कर देगी। ये हमारी रोशनी है। तो ये असली सर्विस है। परंतु क्या होता है, जब हम थोड़ा कैसे होते हैं तो हमारे में ईगो आ जाती है। मैं तो बहुत सेवा सेवा करता हूँ, मैं तो बहुत ज्ञान वाला हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, है ना? वो उल्टी लाइट चल पई, वो अंधेरा हो गया मेरे अंदर ही, उसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो दूसरों की डार्कनेस दूर करने के लिए अपने अंदर लाइट चाहिए, असली लाइट। ठीक है। तो इसलिए किसी को भी कोसना नहीं है। उसके उल्टा सब में लाइट लानी है। लाइट मीन्स हर्षित मुक्ता, वो भी खुश हो, उसको भी अच्छा फील हो। क्योंकि हम बाबा के वारस बच्चे हैं, बाबा से जो सारा कुछ मिला है हमारे, बाबा तो सबको देता है, तो हम कितना ले पाते हैं वो हमारे पर डिपेंड है। बाबा तो सबको सेम देता है। ठीक है ना? सबको सेम मुरली सुनाता है। तो देखो हमारे बीच में अनुराग जी हैं, रुचि जी हैं, भाग्यश्री जी हैं, तो इन्होंने कितना ले लिया। पांडे जी हैं, है ना? सब हैं। तो बाबा तो सबको देता है एक जैसा। ठीक है ना? तो हमने भी इनको फॉलो करना है। ठीक है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके आप ऐसे बने हैं ना, आपको भी फॉलो करेंगे तो ब्रह्मा सबको उन्हीं को फॉलो करना है। हाँ जी, सबको उन्हीं को फॉलो करना है। हाँ ठीक है ना। फॉलो तो उनको ही करना है, उनसे सारा कुछ मिलता है ना, वो तो सही है। ठीक है। तो इसलिए हमको इस चीज़ का नशा होना चाहिए कि हम बाबा के वारिस बच्चे हैं। कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा बाबा और उसके वारिस हम, सब कुछ उसका हमारा। तो कितना नशा होना चाहिए, कितनी इंटॉक्सिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। तो होता क्या है कि हम जब योग में बैठते हैं तो योग तो कितना लगता है, परंतु युद्ध युद्ध जरूर शुरू हो जाता है। ठीक है ना, माया बीच में आ जाती है। तो इसलिए जितनी हम ये अपनी शक्ति बढ़ाएंगे उतना युद्ध जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि युद्ध करने से कहाँ पहुंचेंगे नहीं। ठीक है। तो क्या होता है, कोई चट्टान है, आगे चट्टान आगे, उसको पार करना है ना? क्या क्या कर सकते हैं, या उसको तोड़ो। हाँ, तोड़ना कोई आसान नहीं है चट्टान को, या साइड से निकल जाओ, या उड़ के निकल जाओ। परंतु अगर उस पर ही टाइम लग गया तो फेल हो जाएंगे। ठीक है। चट्टान को उड़कर या साइड से निकल सकते हैं, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। चट्टान में चैलेंजेस, एनी चैलेंज, कोई भी चैलेंज है तो उसको छलांग लगा दो, या साइड से निकल जाओ। अगर उस पर ही फोकस किया हमने तो वहीं रह जाएंगे। तो नेवर फोकस होना नहीं, जो भी चैलेंज है, जो चाहते हैं उस पर फोकस करो। ठीक है, वो है साइड से निकलना। कहते हैं जो कुछ भी आपकी जीवन में मुश्किल आती है ना, सबके जीवन में आती हैं मुश्किलें, आती हैं, सेहत खराब हो सकती है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जो कुछ भी प्राप्ति कम होती है ना, तो वो जो भी हमारे जीवन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो उसको क्या करना है, उसको बाबा को दे देना है। ठीक है, उसको
जो कुछ जीवन में मुश्किल होता है वो बाबा को दे दो। बाबा कहता है मेरे को दे दो, अपने अवगुण जो हैं विकार हैं वो मेरे को दे दो। ठीक है, बाबा कहता है जितने तक मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा आपकी हेल्प, बाकी आपको भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको भी प्योर बनना पड़ेगा, जो मैं बताता हूँ वो भी करना पड़ेगा। मैं तो हेल्प करूँगा, आप मेरे बच्चे हैं। ठीक है, कहते सेवा करने के लिए, अगर आप महान सेवा करनी चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, बताओ कोई, एनीबॉडी? उसके लिए क्या चाहिए कि आत्मा को भी उतनी ही उन्नति होनी चाहिए जितनी आप महान सेवा करनी चाहते, तभी महान सेवा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। जितना हम प्योर होते जाएंगे, जितना हम योग युक्त होते जाएंगे, तो उतना ही पावरफुल होते जाएंगे, उतनी ही हम उन्नति कर सकते हैं। ठीक है, फिर ही सेवा कर सकते हैं। आत्मा की उन्नति होगी, सेवा भी फिर ही होगी। ठीक है, हम कहते हैं हम निश्चय बुद्धि आत्मा है ना? कौन कौन अपने आप को निश्चय बुद्धि समझते हैं, हाथ खड़ा करो। निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि क्या होती है? हाँ जी वरिंदर जी, निश्चय बुद्धि है आप या नहीं? हाँ जी पंकज जी, आप निश्चय बुद्धि आत्मा है क्या? जी सर। जी सर। तो निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होती है? निश्चय बुद्धि सर की जो हमने निश्चय कर लिया है, जैसे हम बीके के सेशन में आते हैं, अगर इसमें हम रेगुलर हैं, ऐसे ज्ञान को धारण करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं, तो निश्चय बुद्धि का हमें अच्छा बनना है, बाबा के बच्चे बनना, निश्चय करना है हमें। पहले तो निश्चय करने के बिना बीके सेशन कोई आ ही नहीं सकता। पहले निश्चय तो यही है कि हमें आना है सेशन में, तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो निश्चय बुद्धि जो है ना, ठीक है ना, निश्चय बुद्धि जो होगा ना, फिर उसको किसी चीज की भी वरी नहीं होगी, है ना? कहते हैं निश्चय, फेथ एंड वरी डोंट गो टुगेदर। बाबा में फेथ है, निश्चय है ना, तो फिर कोई चिंता नहीं हो सकती। ठीक है, निश्चय एंड वरी, फेथ एंड वरी, निश्चय, फेथ मीन्स निश्चय, निश्चय मीन्स फेथ, फेथ एंड वरी डोंट गो टुगेदर। तो ऐसे ही दादी गुलजार, कभी कोई प्रॉब्लम आती थी ना, तो दादी गुलजार क्या कहते थे कि मेरा बाबा नहीं चिंता करता तो मैं क्यों करूं? नहीं नहीं, जब ऐसा दिन आ गया था कि जब खाने के लिए कुछ भी नहीं था, हाँ, दोपहर होने वाली थी, खाना बनाना था, या जो खाना बनता था, तो भंडारे में कुछ भी नहीं था, है ना? तो बाबा को बताया, तो बाबा बाबा क्या, नहीं तो कितनी, इतने बच्चे हैं, सबके लिए खाना भी नहीं है, है ना? तो बाबा कहता जिसके बच्चे हैं आप ही करेगा, मैंने क्या करना। तो उसी वक्त थोड़ी देर बाद एक चेक आ गया, तो सबको खाना भी मिल गया। ये है निश्चय। ये अगर अगर चिंता करते हो कि कैसे हो गया, अब कैसे हो गया, अब तो टाइम हो गया, ये हो गया, तो फिर तो नहीं ना हुआ। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। हाँ जी पंकज जी, सुनता नहीं आपका आपका माइक माइक अनम्यूट करो दोबारा। सर सेवा करने की बात की, ज्ञान की सेवा, ठीक है। सेवा तो कई तरह की होती है, फिजिकल सेवा भी होती है, मन से सेवा भी होती है, ज्ञान की सेवा होती है। तो आपने महान सेवा करने के लिए आत्मा भी उतनी उतनी ऊंची होनी चाहिए। मतलब कि अगर हमें बीके का सेशन का ज्ञान हो तभी हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं, जैसे आप क्वेश्चन में करते हैं, तो हर चीज क्लियर होनी, ये तो ज्ञान की बात। क्या यही सेवा होती है दुनिया में? और भी कई तरह की सेवाएं होती हैं, लोगों को कपड़े देना, लोगों को अच्छी एजुकेशन देना, मतलब वो भी सबसे सेवा महान की। सेवा, ये सबसे महान सेवा मनसा सेवा है, ताकि उनमें भी शक्ति बढ़े, वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो। ये टीच हाउ टू कैच द फिश देन गिव द फिश।
समझे ना, ठीक है ना। तो ये अपने आप में जो मेरे पास होगा वही मैं दे सकता हूँ ना, जो दे भी दिया तो उसमें कितनी देर चलेगा वो, है ना? तो उसमें शक्ति बढ़ जाए, वो अपनी सेवा खुद ही करे। तो मेरे में शक्ति होगी तभी मैं किसी को दूंगा ना, ठीक है ना, जी क्लियर। हाँ, तो इसलिए फेथ एंड वरी नॉट टू गो टुगेदर। मेरा बाबा चिंता नहीं करता तो मैं क्यों करूं। एक बार की बात है कि कोई गर्मी बहुत थी, सुबह हम गए अपने सेंटर, तो काफ़ी देर बाद गए थे ना, तो रास्ता भी इतना मतलब जा गए तो वो ना आगे से सूरज बहुत पड़ता था, तो ऐसे हाथ में करके तो आगे दिखता था। तो जहाँ से हमने टर्न करना था वो दिखा नहीं था, हम आगे निकल गए, 6 किलोमीटर आगे चले गए। हमने कहा आता ही नहीं, क्या बन गया। तो यार वहाँ से वापस आए, है ना। तो ऐसे वो, नहीं तो मैं उस चाहता था कि चश्मा हो ना, तो वो ब्लैक गॉगल्स होते हैं ना, वो लगा लेते, फिर सूरज थोड़ा उसकी इफेक्ट कम होता है। तो वो चश्मा है नहीं था। तो ऐसे मेरे को बात याद आ गई कि आज दीदी ने बताया कि एक बार ऐसे दादी को कहते हुए आप चश्मा लगा लो, लाइट ज़्यादा है कुछ, कहते मेरा बाबा ने चश्मा लगाया था, मैं क्यों लगाऊं। तो इतना नीचे था, कहते मैं नहीं लगाना। तो ये बात है, ठीक है। टाइम कितना हो गया? 49 हो गए काफ़ी सर। हो काफ़ी हो गया 49। टाइम। चलो ठीक है, आज कुछ ज़्यादा तो नहीं हो सका, जितना हो गया चलो बढ़िया है। तो ये आज वहाँ से आज वहाँ अटेंड किया था, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। कहते इफ़ वी डोंट वरी, बाबा और मदद करता है। इसलिए कुछ भी होता है, रिलैक्स एंड लेट गो, रिलैक्स एंड लेट गो। जो हो गया भूल जाओ, लेट गो मीन्स भूल जाओ, जो हुआ बढ़िया हुआ, कल्याणकारी है, ठीक है। चलो किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ कहना चाहते हैं, जो वेलकम। हाँ जी, एनीबॉडी। टाइम थोड़ा है, जल्दी जल्दी कर लो। किसका क्वेश्चन है पूछ लो, नहीं तो हम पूछेंगे फिर। भाग्यश्री जी, भाग्यश्री जी। हाँ जी, भाग्यश्री जी बना दो भाग्य। हाँ जी भाई जी, मुझे ना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना था। वो दुकान में ना 3-4 साधु बाबा आए थे, ऐसे ऑरेंज कपड़े पहने हुए और ऑरेंज ड्रेस पहने हुए, बसम लगा हुआ। तो वो कुछ मांग रहे थे पैसे, सब दुकानों में गए थे। तो तभी मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने बोला नहीं है। तो वो बोले आपने मुझे भाई जी बोला ही कैसे? तो मैंने बोला आप भाई जी ही हो। तो वो इतना गुस्सा हो गए, वो बोलते हैं हम तो ऋषि मुनि है, हम भगवान की तरह हम तपस्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे। मैंने बोला भगवान की तरह तपस्या करते हैं। हाँ, ऐसे वो बड़-बड़ ये वो कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप तो आत्मा हो ना? तो बोलते नहीं, नहीं आपको कुछ पता ही नहीं, आपको साईं बाबा पता है? हम वहाँ से आए, हम उधर तपस्या करते हैं। तो वो बहुत आर्गुमेंट करने लगे और बहुत गुस्सा हो गए और उनके साथ 3-3 4-4 जन थे, वो भी बड़-बड़ करने लगे। तो मैंने 5 मिनट उनको ऐसे कंटीन्यूअस ऐसे दृष्टि दिया और देखा मैंने उनको, तो वो एकदम शांत हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि बाबा ने कितना पावर भरा है हम में कि वो कुछ कितना कुछ बोल रहे थे, आजू-बाजू के लोग भी मेरे को देख रहे थे, बट मेरे पे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैंने उनको बस दृष्टि दिया, वो एकदम शांत हो गए और जाते हुए बोलते हैं, "आपको बद्दुआ ये दूँगा।" तो कौन मैंने कौन बोला, बोलता "नहीं, है? नहीं।" कौन वो जो बोलता है? बाबा है ना, वो मुझे बोलता है आपको बद्दुआ मिलेगा करके। मैंने बोला मैं तो आपको बहुत शुभ भावना, शुभकामना दूँगी। हमारा जो बाबा है ना, उन्होंने हमको यही सिखाया है। बोलते कौन-सा बाबा है वो? कौन-सा बाबा है? तो मैंने उनको फ़ोटो बताया, ये बाबा है करके। तो वो अच्छा। एकदम चुप बैठ गए। तो मैंने उनको बोला आपका बहुत-बहुत कल्याण हो, आपको मेरे बाबा का बहुत प्यार मिले। बोलते हमें तो साईं बाबा पता है, ऐसे बोल रहा था। मैंने बोला वो साईं बाबा का भी बाबा है, ऐसे फ़ोटो बताया मैंने उनको। तो वो चले गए। मगर अ, ये था कि बाबा ने हमें इतनी शक्तियाँ भरी है कि कुछ मेरे को कुछ फ़र्क पड़ा ही नहीं है और मैंने उनको कंटीन्यूअस दृष्टि दिया, मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं किया उनके साथ। गुड, ओम शांति। बहुत अच्छे। आपकी बातें सुनकर हमारे में भी शक्ति बढ़ती है, हम सब में शक्ति भर देते हैं। गुड। हाँ जी, हाँ जी, हाथ खड़ा किया हुआ है अशोक जी ने। हाँ जी अशोक जी, बोलिए। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आपका हुआ नहीं अनम्यूट, सॉरी। हाँ बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। मैंने हाथ तो नहीं खड़ा किया था सर।
लेकिन ओ आज अच्छा, जो भी आपने ज्ञान दिया वो बहुत ही मैंने ज्ञान दिया, महत्वपूर्ण। मैंने कौन सा ज्ञान दिया? सर छोटी छोटी बातें जो हम समझ नहीं पाते, याद नहीं रख पाते, उसको डीप तक समझना बहुत जरूरी होता है। जब हम डीप तक समझते हैं तभी हम उसका मैंने इस्तेमाल थोड़ा दिया, करते बाबा का ज्ञान है, मैंने थोड़ा दिया ज्ञान, हैं। जी मैं कह बिल्कुल रहा बिल्कुल बिल्कुल। हूँ। गुड। हाँ जी, और कोई? चलो मनोज जी, ये एक सॉन्ग लगा दो। पंकज जी, हाँ जी पंकज जी। सर एक युक्ति युक्त का बात की थी आपने, राजयुक्त युक्ति, युक्ति युक्ति क्या होती है? विधि होती है मेरे साथ, विधि कैसे हाँ, करना है। विधि कह लो, जो युक्ति को और क्या कुछ कह सकते हैं? युक्ति युक्त कैसे बनना है। हाँ, युक्ति को और क्या कह सकते हैं? युक्ति को विधि भी हो सकता है और कुछ। युक्ति को क्या कहते हैं? एनीबॉडी? रुचि जी, युक्ति को क्या कहेंगे? सर युक्ति लगाना, जैसे कि बाबा कहते हैं ना, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किसी का कोई काम है और हमें झूठ बोलना पड़ रहा है मगर वो काम अच्छाई का है, तो वहां पे हम युक्ति लगाकर झूठ भी बोल रहे हैं तो वो भी झूठ नहीं माना जाएगा। तो हर कार्य में कुछ भी है उसमें युक्ति लगाना है, एक आइडिया लगाना है कि ये तो हमें मतलब उसके श्रीमत के अकॉर्डिंग चल के कि ये कैसे हमारे लिए अच्छा हो सकता है, जिसमें किसी का भी अकल्याण नहीं हो, सबका कल्याण हो। हाँ, तो युक्ति ऐसे होती समझ है। सकते हैं। युक्ति मीन्स कोई, समझ लो कोई ना, मतलब ये कोई एक लकड़ पड़ी है बहुत भारी, है ना, उसको मूव करना है ना, बड़ा वो धकेल रहे हैं, मूव नहीं होती है ना, तो लीवर लेकर कोई थोड़ा कमजोर बंदा वो भी उसको मूव कर देगा, इसको युक्ति बोलते हैं। युक्ति मीन्स अपने अंदर की समझ जो है उसको लगाना है, उसको युक्ति युक्त बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? जी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये युक्ति है ना। युक्ति मीन्स आसान तरीके से, मुश्किल को आसान तरीके से ठीक कर देना। जैसे बाबा का सर ज्ञान है जो दे रहे हैं, इसमें युक्ति किसे कहेंगे। युक्ति इसमें युक्ति यही कहेंगे पे, जो भी आपके अंदर को मुश्किल आती है उसमें बाबा की श्रीमत लगाओ, श्रीमत को समझो, उसे तभी लगाएंगे कि समझ ही नहीं, इसीलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं ना, ताकि हमारे को समझ आए, जैसे डीप डीप जैसे मन भागता अंडरस्टैंडिंग। है उसे पकड़ना है अपने मन को, अपने वो तो बुद्धि बहुत के। आसान है। जी ये भी युक्ति है एक तरह की, कितनी वही जल्दी युक्ति आप बताई है ना, किसने, वही ज्ञान नहीं वो करना है और किसी ने नहीं करना, मैं नहीं कर सकता। वो बाबा का ज्ञान लेके बहुत आसान। बाबा ने क्या क्या कि परम धाम चले जाओ, परम धाम बिल्कुल शांति होती है, बिल्कुल एकांत होता है ना, वहाँ मन एकाग्र हो सकता है, और वहाँ बाबा के चित्र पर ध्यान रखो और बाबा को याद करो, अपने गुणों को, बाबा के गुणों को याद करो और उसका प्यार लो, तो मन नहीं भागेगा। ठीक है। जी और रुचि जी आप बता दो। सर आपने बिल्कुल सही बताया है। युक्ति जैसे एक आइडिया लगाना, जैसे मैं एक एग्जांपल अपना ही बताऊं कि मैं एक बार जब पहली बार सर ने मुझे बुलाया था गुड़गांव ओआरसी के लिए, तो वहाँ पे जैसे ही मैं गई तो वहाँ पे हरियाणा में मुझे ऐसे ऐसे लोग मिल रहे थे जो मतलब जिनकी दृष्टि बहुत ही गंदी थी। मैं एक ऑटो में बैठी और वो मेरी फोटो खींचने वाला था, तो वो ड्राइवर बोला, अरे मैडम के पास तो इतना बड़ा बैग भी है। तो मैंने कहा, ऐसा है भाई, पुलिस वाले अगर अपने पास बैग नहीं रखेंगे तो अपनी वर्दी किस में रखेंगे। उस आदमी ने अपना कैमरा उठाया और अपनी पॉकेट में डाल लिया, क्योंकि मेरा अच्छा। डील डॉल ऐसा है, मैं 5'6" 6.5" मेरी हाइट है, तो उसको लगा कि पुलिस में। तो युक्ति लगा के मैंने अपने आप को सेव किया उस आदमी से कि उसकी गंदी दृष्टि मुझ पे पड़ रही है। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए हम युक्ति भी लगा सकते हैं। ऐसे ही मैंने बस में, उसने मुझे आगे उतार दिया, बिलासपुर चौक पे उतरना था, उसने मुझे आगे उतार दिया। और वो ड्राइवर और बस वाला इतना गंदा था कि वो मतलब शीशे में एक दूसरे से देख देख के मेरे बारे में, क्योंकि मैं ब्लू फ्रंट में बैठी थी। फिर मैंने ईयर प्लग लगा रखा था और मैंने कहा, इसकी गाड़ी जब्त कर। हरियाणवी लैंग्वेज में बोला, क्योंकि मैं वहां पे भी रह चुकी हूँ। और पंजाबी में बोला कि इसकी गाड़ी जब्त कर। वो इतना ना सहम गए कि दोनों आगे ही देख रहे थे, उसके बाद उन्होंने पीछे के नहीं देखा। तो ये युक्ति लगाई मैंने अपने आप को बचाने के लिए कि मुझे इनकी गंदी दृष्टि नहीं सहन हो रही है ना। तो युक्ति लगाना है अपने आप को, मतलब बाबा की श्रीमत पे। बाबा कहते हैं गलत नहीं है अगर कोई बच्ची अपने आप को किसी से बचा रही है, तो वहां हमने किसी से झूठ नहीं बोला मगर अपने आप को उन गंदे लोगों से बचाने की कोशिश की। तो इसे युक्ति कहेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। गुड, वेरी गुड। हाँ जी, तो अनुराग जी ये ना एक सॉन्ग लगाओ। हाँ जी। ये है तार मन की तुमसे जुड़ी रहे।
तार मन की तुमसे जुड़ी रहे, ये हाँ बात जी। है ना। ये गाना लगा दो, मेरे टाइम भी कितना टाइम है? हाँ है, 2 मिनट है। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। और हृदय में नहीं बदले की भावना, सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। और हृदय में नहीं बदले की भावना, सबकी खातिर सदा हो ये शुभ कामना। उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे, उर में प्रभु प्रीति सबके बसी ही रहे। बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे। तार मन की तुम्हीं से जुड़ी विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। विश्व सारा हमारा ये अपना ही घर, सबके हम सब हमारे ही आए नजर। हर डगर फूलों से यूं सजी रहे, हर डगर फूलों से यूं सजी रहे। बाबा हंसती हर एक
गुड, इसको सोचना घर जाके, बहुत ये इम्पोर्टेंट गाना है।